हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर 2026। इस अनसॉल्व पेपर में 2025 से लेकर के 2019 तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनको दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला मॉडल पेपर है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो एक्स का मान होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक आंसर होगा। तो पहले हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स फिर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो इसको हल करने के लिए हम साइन इनवर्स एक्स बराबर पहले मान लेते हैं थीटा। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। हम लोगों ने केवल साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है, तो यहाँ हम लोग वैसे लिख लेंगे इसको जैसे है। फिर माइनस 2 लिखेंगे और साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा बराबर पाई/2। अब माइनस 2 थीटा को ले जाते हैं दाएं साइड, प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पाई/2 प्लस 2 थीटा। और साइन इनवर्स को हम हटाते हैं और ले जाएंगे दाएं साइड, तो यहाँ इधर हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर साइन पाई/2 और प्लस 2 थीटा। तो पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसमें थीटा की जगह 2 थीटा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स बराबर कॉस हो जाएगा 2 थीटा। फिर 1 माइनस एक्स बराबर, सूत्र होता है कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें प्लस 1 और प्लस 1 ये दोनों कट जाएगा। यहाँ बच गया हम लोग का माइनस एक्स बराबर माइनस 2, और यहाँ पे हम लोग माना था साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा होता है, तो एक्स बराबर होगा साइन थीटा। तो हम साइन थीटा की जगह एक लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें माइनस 2x स्क्वायर को हम लाते हैं बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर फिर माइनस एक्स बराबर 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं x, इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें x बराबर हम लोग का आ जाएगा 1/2। अब 2 मान दिया है, दोनों मान को हम रख करके ये समीकरण में चेक करेंगे कौन सा इसका हल है। तो पहले हम लिख लेते हैं x बराबर 0 पर। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हम LHS से मान रखेंगे, और हल करने पर ये RHS के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी हल होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो हल नहीं होगा। तो LHS में हम लिख लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स फिर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स बराबर हमको 0 रखना है, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 फिर माइनस 2 साइन इनवर्स, हम रखेंगे 0। फिर यहाँ होगा साइन इनवर्स 1 में से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और माइनस साइन इनवर्स 0 यानी कि साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो हो जाएगा ये 2 गुणे 0। और साइन इनवर्स 1 जो होगा ये होगा 90 डिग्री के बराबर, यानी कि पाई/2 माइनस 0 हो जाएगा पाई/2। और एक इसके बराबर है RHS के बराबर है। तो 0 पे हम देख रहे हैं हमारा मान जो है ये पाई/2 आ जा रहा है RHS के बराबर, तो x बराबर 0 आंसर होगा। फिर उसी तरह हम 1/2 रखेंगे, 2 आंसर आया इसमें, एक 0 आया, एक और एक हम लोग का 1/2 आया है x बराबर। तो जब इसमें हम इसी समीकरण में 1/2 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का पाई/6। और माइनस का पाई/6 जो होगा ये पाई/2 के बराबर नहीं होगा,
इसलिए हमारा हल होगा x बराबर 0। तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। क्वेश्चन ख में लिखा है कि इंटीग्रेशन log x बटे x dx बराबर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन log x बटे x dx। इसको हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें हम log x को मानेंगे t, तो जब उसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/x। तो आप लिख लेते हैं माना log x बराबर t। तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x और t का होगा dt बटे dx। dx को ला लेते हैं बाएं साइड, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/x dx बराबर dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। log x को हमने माना है t यहाँ लिख लेंगे और यहाँ 1/x dx बराबर है dt के बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम dt। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के अनुसार होता है x पावर n dx बराबर x पावर n+1 बटे n+1। तो t का इसमें पावर 1 है, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा t का पावर 1+1 और बटे नीचे हो जाएगा 1+1 प्लस c, यानी कि t² बटे 2 हो गया प्लस c। और t बराबर हमने माना है log x, तो हो जाएगा log x का होल स्क्वायर और बटे 2 प्लस c। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड। क्वेश्चन ग में लिखा कि अवकलन समीकरण d³ बटे dx³ माइनस 2 गुणे d² y बटे dx² का होल स्क्वायर प्लस y बराबर 0 की कोटि है। तो कोई भी अवकलन समीकरण का जो कोटि होता है, मतलब कि जो अवकलन समीकरण उसको कितना बार डिफ्रेंशिएट किया गया, कितना बार उसका अवकलन किया गया है, तो अधिकतम जितनी बार अवकलन किया जाता है वही उसकी कोटि होती है। तो यहाँ पे 2 बार अवकलन है और यहाँ कितनी बार 3 बार है, तो अधिकतम इसमें अवकलन 3 बार किया गया है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 3। तो ग का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन घ में लिखा है कि i कैप डॉट j कैप क्रॉस k कैप फिर प्लस j कैप डॉट ब्रैकेट में है i कैप क्रॉस k कैप फिर प्लस k कैप है और यहाँ पे है डॉट i कैप क्रॉस j कैप का मान बताना है। तो इसमें जब डॉट लगा रहता है तो ये अदिश गुणनफल होता है और जब क्रॉस लगा रहता है तो ये सदिश गुणनफल होता है। तो जब हम i कैप क्रॉस j कैप लिखेंगे तो इसका मान होगा k कैप के बराबर। उसी तरह j कैप क्रॉस k कैप लिखेंगे तो ये होगा i कैप के बराबर, और k कैप क्रॉस i कैप लिखेंगे तो ये हो जाएगा j कैप के बराबर। लेकिन यहाँ पे लिखा है i कैप क्रॉस k कैप, जब इसको हम इस तरह उल्टा लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में, तो हो जाएगा माइनस का j कैप। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन i कैप डॉट j कैप क्रॉस k कैप फिर प्लस j कैप डॉट i कैप क्रॉस k कैप फिर प्लस k कैप डॉट i कैप क्रॉस j कैप। तो यहाँ पे है पहले i कैप लिख लेंगे फिर डॉट यहाँ j कैप क्रॉस k कैप, तो इसका मान जो होगा ये i कैप के बराबर होगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग i कैप फिर प्लस यहाँ हो गया j कैप। अब यहाँ पे i कैप क्रॉस k कैप, ये किसके बराबर है, माइनस j कैप के बराबर। जब हम माइनस लगाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं माइनस, यहाँ हो जाएगा j कैप फिर प्लस k कैप डॉट i कैप क्रॉस j कैप, ये बराबर है k कैप के बराबर, तो यहाँ पर लिख लेंगे k कैप। अब इसमें जो अदिश गुणनफल है फिर इसमें डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि i कैप डॉट i कैप का मान होता है 1, उसी तरह j कैप डॉट j कैप का मान होगा 1 और k कैप डॉट k कैप का मान भी होगा 1। तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ 1 होगा फिर प्लस 1 हो गया, तो 1 में से घटाएंगे 0 बचेगा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो घ का आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन वंगम लिखा कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 20 समुच्चय है, इसमें है 4 5 6 7 तथा f फलन दिया, जो संबंध दिया इन दोनों के बीच में है 1 4 2 5 3 6, तो a से b तक का फलन है, तब f बताना है कि एकाकी है आच्छादक है, एकाकी नहीं है या इनमें से कोई नहीं है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग का ये a सेट है, ये हो गया b सेट
ए के अवयव हैं 1 2 3, ए का अवयव हो गया। बी का है 4 5 6 और 7। और इसमें दिया है कि 1 का संबंध 4 से है, उसी तरह फिर 2 का संबंध 5 से है और 3 का संबंध 6 से है। तो इसमें 1 का 4 से संबंध है, 2 का 5 से संबंध है, 3 का 6 संबंध है, यानी कि ये तो हो गया एकाकी होगा, ये कन्फर्म है। उसके बाद हमको बताना है कि आच्छादक है कि नहीं। तो आच्छादक तब होगा जैसे कि ये हम लोग का है प्रांत और ये है सहप्रांत। तो आच्छादक तब होता है कि जब सहप्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि 7 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, इसका मतलब कि ये आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक नहीं होगा तो क्या होगा, एकाकी होगा। तो अंग का आंसर हो जाएगा इसका पहला एकाकी। क्वेश्चन 2 में लिखा कि सभी खंड कीजिए। क में है कि समुच्चय ए दिया हुआ है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 से स्वयं तक के सभी एकाकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए से ए तक का जो फलन है उसकी संख्या बताना है। तो मान लेते हैं ये ए हो गया, ये भी ए है, इसके एलिमेंट हो गया 1 2 3, हो गया 1 2 3। ठीक है, तो पहले 1 का संबंध 1 से होगा, मान लेते हैं। फिर 1 का संबंध 2 से, इसमें लिखा है स्वयं से, और फिर 1 का संबंध 3 से हो गया। तो टोटल हो गया हम लोग के 3 एकाकी। उसके बाद अब 1 का तो इसमें हो चुका है 1 से, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब 2 का होगा 2 से, फिर 2 का होगा 3 से, तो कुल मिलाकर 2 संबंध हो गए। अब 2 का 2 से हो चुका है, अब बचेगा कौन, 3 से 3 का। तो 3 से 3 का यानी कि 1 संबंध होगा, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 6। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कुल एकाकी फलनों की संख्या बराबर 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 6। क्वेश्चन ख में लिखा है कि यदि ए अवयव है, मैट्रिक्स दिया है, इसके एलिमेंट है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर है आई को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या तत्समक अवयव कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें ए बराबर लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स है कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए डैश जो होता है ए मैट्रिक्स का, ए अवयव का परिवर्त रूप है, ट्रांसपोज। तो इसमें क्या होता है, जो पंक्ति होता है, पंक्ति का अवयव हो जाएगा स्तंभ हो जाएगा, और स्तंभ हो जाता है पंक्ति। तो जैसे मान लेते हैं पहले पंक्ति है, तो ये पहला स्तंभ का अवयव हो जाएगा, तो पहले लिख लेंगे कॉस अल्फा, फिर हो जाएगा यहाँ साइन अल्फा। उसी तरह दूसरी पंक्ति जो है वो दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। और हमको निकालना है ए का परिवर्त, यानी कि ए डैश और ए का गुणनफल। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग LHS बराबर ए डैश गुणे ए। तो ए डैश मैट्रिक्स का मान लिख लेते हैं, इसमें है सबसे पहले कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, फिर गुणे। अब ए का मान लिख लेंगे, ए का है हम लोग का कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो जब भी हम गुणा करते हैं इसमें मैट्रिक्स में गुणा करते हैं, तो पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तो इसमें 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, दोनों में 2/2 का आयु है, मैट्रिक्स है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे और दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉस अल्फा पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा गुणा करते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। फिर माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो साइन अल्फा से कॉस अल्फा में, तो साइन अल्फा गुणे कॉस अल्फा।
उसके बाद फिर कॉस अल्फा से माइनस साइन अल्फा में, तो माइनस कॉस अल्फा गुणे साइन अल्फा। उसके बाद पहली स्तंभ में गुणा हो गया, अब दूसरे स्तंभ में हम गुणा करेंगे दोनों पंक्तियों से बारी बारी। तो पहले कॉस अल्फा से साइन अल्फा में, ये हो जाएगा कॉस अल्फा गुणे साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा से कॉस अल्फा में, तो माइनस साइन अल्फा गुणे कॉस अल्फा। उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा में गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा से कॉस अल्फा में गुणा करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये दोनों बराबर, ये कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान होता है 1, ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो गया जीरो, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का भी मान होगा 1। और ये किसके बराबर है? ये तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन गौ में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ जो है सभी वास्तविक संख्याओं से सभी वास्तविक संख्याओं में फलन न तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। यानी कि जो फलन दिया है इसमें जो एक समान है सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो एकाकी के लिए पहले हम लिख लेते हैं, एकाकी के लिए हम जानते हैं कि x1 बराबर होता है x2, तो हम लिख सकते हैं तब एफ x1 बराबर एफ x2, और एफ x बराबर एक्स स्क्वायर है, तो जब हम यहाँ x1 करेंगे तो x1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट x2 का स्क्वायर, यानी कि x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस x2, यानी कि जो x1 होगा ये इन दोनों के बराबर हो गया। तो ये तो कभी संभव है नहीं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि -1 और 1 दोनों बिलोंग करते हैं x से, तो अगर हम f -1 निकालते हैं तो ये f1 के बराबर होगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर हम लोग का एक्स स्क्वायर, अगर -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 होगा। उसी तरह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी +1 होगा, लेकिन -1 बराबर 1 नहीं होगा। अतः फलन एकाकी नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ दोनों में, यहाँ तो x1 बराबर है +-1 के, तो अगर हम 1 रखते हैं तो +1 भी होगा -1 भी होगा, तो दोनों तो बराबर आपस में हो नहीं सकते हैं, तो फलन एकाकी नहीं होगा। फिर हमको चेक करना है आच्छादक, आच्छादक के लिए तो इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक का हो गया रिलेशन। इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आएंगे, तो -2 लिख लेते हैं, -1 0 1 2 3, उसी तरह हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, इधर भी डॉट डॉट है, ऊपर भी डॉट डॉट है। अब यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्स का मान -1 रखेंगे इसमें तो +1 हो जाएगा, तो -1 का संबंध हो गया 1 से। फिर उसी तरह अगर हम x बराबर 1 रखें तो 1 का संबंध भी होगा 1 से, यानी कि हम x का जो भी मान रखेंगे ऋणात्मक या धनात्मक रखेंगे ये हमेशा प्लस में ही आएगा। और जब प्लस में आएगा तो इसमें जितने भी ऋणात्मक मान है वो सब छूट जाएंगे। तो कोई भी फलन आच्छादक कब होता है? ये प्रांत है और हम लोग का ये सहप्रांत है। तो कोई भी फलन आच्छादक कब होगा? जब सहप्रांत के सभी अवयव का कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो। लेकिन इसमें जो धनात्मक संख्याएं हैं उन्हीं का केवल पूर्व प्रतिबिंब है, ये ऋणात्मक का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो ये जो फलन है ये आच्छादक नहीं होगा। तो इसमें हम लिख लेंगे कि सहप्रांत के ऋणात्मक अवयवों का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। अतः
फलन आच्छादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि दिखाइए f(x) बराबर sin x स्क्वायर एक सतत फलन है। तो कोई भी फलन सतत कब होता है? जब हम लोग उस फलन का RHL लिमिट निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फिर LHL निकालेंगे और फिर जो फलन होता है उसका मान निकालते हैं। अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तभी फलन होता है सतत। तो हम इसमें मान लेते हैं कि a बिलोंग करता है x से, ठीक है, और हम a पे चेक कर लेते हैं कि फलन सतत है कि नहीं सतत है। तो पहले हम लिख लेते हैं x बराबर a पर RHL राइट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस और यहाँ हो जाएगा f a, और फिर हम लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0। तो जब s टेंस टू 0 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा f a प्लस h हो जाएगा। अब जो फलन दिया है f(x) बराबर है साइन x स्क्वायर, तो जब x लिखा हुआ है तो यहाँ भी x है, और जब यहाँ x की जगह a प्लस h होगा तो यहाँ हो जाएगा a प्लस h का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे लिमिट s टेंस टू 0 साइन a प्लस h का होल स्क्वायर, तो बराबर हो गया लिमिट s टेंस टू 0। अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ देंगे तो साइन हो गया, अभी होगा a स्क्वायर फिर प्लस h स्क्वायर और प्लस 2h, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला पर इसका प्रसार हो गया। अब अगर हम h बराबर इसमें 0 रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो बचेगा a स्क्वायर, तो हम लोग का हो जाएगा साइन a स्क्वायर। अब इसके बाद फिर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो बराबर होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहाँ लिख लेंगे हम लोग f(x), तो बराबर में लिमिट s टेंस टू 0, और जब a माइनस है तो यहाँ हो जाएगा f a माइनस h, ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट s टेंस टू 0, अब यहाँ पे a माइनस h है तो यहाँ x की जगह होगा a माइनस h, तो साइन a माइनस h का होल स्क्वायर। अब इसका प्रसार करेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर के सूत्र पर, तो बराबर में लिमिट s टेंस टू 0 साइन a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h। अब इसमें हम h बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, बचेगा a स्क्वायर, तो हो जाएगा हम लोग का साइन a स्क्वायर। अब हम a पर f a निकालेंगे, x जगह a रखेंगे, पुनः f a बराबर यहाँ x स्क्वायर है, तो जब यहाँ a रखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा साइन a स्क्वायर। अब इसे हम देख रहे हैं जो RHL लिमिट है उसका मान भी इतना ही आया है, फिर LHL लिमिट का भी मान इतना ही आया है और f a का भी मान आया है, तो हम लिखेंगे चूँकि लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) बराबर है f a के, अतः f(x) बराबर साइन x स्क्वायर एक सतत फलन है। क्वेश्चन नंबर में लिखा कि यदि PA बराबर 1/2 और PB बराबर 1/3 तथा PA यूनियन B बराबर 2/3 हो तो क्या घटनाएं A और B स्वतंत्र हैं? तो कोई भी अगर घटनाएं स्वतंत्र कब होती है? जब PA इंटरसेक्शन B बराबर हो PA गुणे PB, जब दोनों बराबर होंगे तभी घटनाएं स्वतंत्र होंगी। तो सबसे पहले इसमें तो PA इंटरसेक्शन B का मान दिया नहीं है, इसे मान दिया है PA बराबर है 1/2, PB बराबर है 1/3 और PA यूनियन B बराबर है 2/3। तो हम फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला होता है कि PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये होता है फार्मूला। तो इसके अनुसार पहले हम रखते हैं PA यूनियन B का मान, तो ये है 2/3, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2/3 बराबर PA है
1/2, फिर प्लस पी बी है 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग को मान निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये माइनस है, इसको लाते हैं हम दाएं साइड, प्लस हो जाएगा 2/3 बाएं साइड लाते हैं, और 2/3 को लाते हैं दाएं साइड, तो ये हो जाएगा माइनस। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस था, तो ये हो गया माइनस का 2/3। अब यहाँ इस कैल्शियम लेते हैं, इस कैल्शियम हो जाएगा 6, 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो 3 एक कम 3, फिर 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो 2 एक कम 2, हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 3 2 5, 5 में 4 घटाएंगे 1, तो 1/6। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकल गया 1/6। अब हमको चेक करना है कि घटनाएं स्वतंत्र है कि नहीं, तो हम फिर निकालेंगे पी ए गुणे पी बी। तो पी ए गुणे पी बी का मान निकालते हैं। पी ए है 1/2 और पी बी 1/3, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 1/2 गुणे 1/3, गुणा करेंगे आ गया 1/6। तो इसमें ये दोनों आपस में बराबर है, लिख लेंगे चूँकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर है पी ए गुणे पी बी, अतः घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है। क्वेश्चन 3 में लिखा है सभी खंड कीजिए, कह सिद्ध कीजिए कि फलन f में सभी वास्तविक संख्याओं में माइनस, इस तरह लिखा हुआ -1 और 1, मतलब कि जो फलन का जो मान होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा, और ये ओपन इंटरवल है जहाँ f(x) बराबर x/1 प्लस mod x द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। तो इसमें जो फलन है ये लिखा हुआ है f(x) बराबर x/1 प्लस mod x। तो इसको हम लिख सकते हैं f(x) बराबर x बटा मोड में है तो एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस मिलेंगे, तो 1 + x जब प्लस मिलेंगे तो x बड़ा या बराबर होगा 0 के, और एक लिखेंगे x/1 - x जब x छोटा होगा 0 से। तो पहले हम चेक करते हैं x बड़ा या बराबर है 0, ठीक है। तो पहले एकाकी के लिए हम चेक करते हैं, एकाकी के लिए पहले हम लिखेंगे x1 बराबर x2, तो f(x1) बराबर होगा f(x2), तो जब हम f(x1) लिखेंगे तो x की जगह x1 होगा, जब x2 लिखेंगे तो x की जगह x2 होगा, तो हो जाएगा x1/1 + x1 बराबर ये होगा x2/1 + x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + x2 को गुणा करेंगे x1 से, तो x1 में 1 से गुणा करेंगे x1 हो गया, फिर x1 का गुणा करेंगे x2 से तो होगा x1 x2, फिर बराबर, फिर 1 + x1 को x2 से गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे x2 से तो x2 हो गया, फिर इसको गुणा करेंगे x2 से तो x1 x2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर x2, यानी कि फलन होगा एकाकी जब x बड़ा है 0 से। उसके बाद फिर चेक कर लेते हैं कि x छोटा है 0 से, तो इस पर पहले लिखेंगे x1 बराबर x2, तो इसमें हम लोग ये वाला लेंगे x/1 - x1, तो जब x1 होगा तो यहाँ पे दोनों जगह x1 फिर x2 लेंगे तो ये x2 हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग x1/1 - x1 बराबर x2/1 - x2, इससे भी हम लोग 1 - x2 गुणा करेंगे x1 से, इसको गुणा कर देंगे x2 से, तो x1 में 1 से गुणा करेंगे x1 हो जाएगा, फिर माइनस x1 में x2 से गुणा करेंगे तो x1 x2 बराबर, फिर 1 - x1 को x2 से गुणा करेंगे, तो 1 को गुणा करेंगे x2 से तो हो गया x2, फिर माइनस x1 को गुणा करेंगे x2 से तो माइनस x1 x2, ये दोनों बराबर है, कट गया, तो x1 बराबर x2, ठीक है। इसलिए दोनों बराबर हो रहा है दोनों केस में, अतः फलन एकाकी है। अब इसके बाद हमको चेक करना है कि आच्छादक है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग आच्छादक के लिए, तो पहले लिखेंगे x बड़ा है 0 पर, इस पर चेक करते हैं, तो f(x) बराबर होगा x/1 + x,
और एफ एक्स को हम लिख सकते हैं वाई के बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे वाई बराबर एक्स बटा 1+x हो गया। और 1+x को लाते हैं बाय साइड वाई से गुणा कर देंगे, तो वाई से जब गुणा करेंगे तो वाई में x से गुणा, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले वाई गुणे 1+x बराबर x, ब्रैकेट हटाएंगे गुणा करेंगे तो y प्लस एक्स वाई बराबर हो गया x। अब इसमें हम एक्स वाई को ले आते हैं दाएं साइड, तो y बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स वाई। इन दोनों में कॉमन है x, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो y बराबर x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई। ठीक है, इसको लाते हैं बाएं साइड, तो y बट्टे 1 माइनस वाई बराबर x, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा y बट्टे 1 माइनस वाई। तो पहले हम लोग चेक किया था, इस पर किस पर चेक किया कि x बड़ा है 0 पर, तो लिख लेंगे हम लोग जब x बड़ा है 0 से तो y बट्टे 1 माइनस वाई भी 0 से बड़ा होगा, तो y बट्टे 1 माइनस वाई बड़ा है 0 से। और ये कब होगा, जब y का मान, ठीक है, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको संतुष्ट करें, यानी कि इस कंडीशन में भी फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। अब उसके बाद चेक कर लेते हैं x लेस देन 0 पर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तब एफ एक्स बराबर x बटा 1 माइनस एक्स होगा, जब 0 से कम है तो यहाँ 1 माइनस एक्स है। अब एफ एक्स की वजह लिख सकते हैं हम लोग y, तो y बराबर x बटा 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स को लाते हैं बाएं साइड, तो y गुणे 1 माइनस एक्स बराबर हो गया x, ब्रैकेट हटाएंगे गुणा कर देंगे, तो y में x से y, फिर y से x में माइनस का एक्स वाई बराबर x। और माइनस एक्स वाई को लाते हैं हम लोग फिर से दाएं साइड, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस एक्स वाई। हम इन दोनों में हम लोग का x कॉमन है, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो y बराबर x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई, और 1 प्लस वाई को लाएंगे बाएं साइड तो बट्टे में हो जाएगा, तो y बट्टे 1 प्लस वाई बराबर x, तो x बराबर हो गया y बट्टे 1 प्लस वाई। अब यहाँ पे हमने माना था कि x छोटा है 0 से, तो जब x 0 से छोटा है तो ये भी 0 से छोटा होगा। यहाँ पे लिख लेंगे पुनः x छोटा है 0 से, तो y बट्टे 1 प्लस वाई भी छोटा होगा 0 से। और ये संभव कब है, जब y का मान -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, यानी कि दोनों केस में जो y का मान है ये संतुष्ट कर रहा है, अतः फलन आच्छादक है। क्वेश्चन ख में लिखा है कि अवकलन समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं अवकलन समीकरण दिया है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें हम डी वाई को लाते हैं दाएं साइड, 1 प्लस वाई को लाते हैं बाएं साइड, तो इसको हम लिख लेंगे tan इनवर्स y माइनस एक्स बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स बटे डी वाई। और जो समीकरण है इसको हमको लिखना है डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के रूप में। अवकलन समीकरण का रैखिक रूप लिखना है, रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है, फिर हम इसको हल करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बटे डी वाई बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई बराबर tan इनवर्स y बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस, अब इसको लिख लेंगे x को अलग, तो x बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इस वाले पद को ले आते हैं बाएं साइड, तो डी एक्स बटे डी वाई प्लस एक्स बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स y बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी हम तुलना करते हैं, समीकरण की तुलना डी एक्स बटे डी वाई
प्लस पी एक्स बराबर क्यू से करने पर, तो इसमें एक्स है और पी की जगह एक्स को छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो पी बराबर लिख देंगे हम लोग 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्यू बराबर है tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्यू बराबर लिख लेंगे tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक निकालते हैं, जिसको हम सूचित दर्शाते हैं आई एफ से, यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर। तो आई एफ बराबर होता है ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। तो हम ई लिख लेंगे, इंटीग्रेशन पी बराबर है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ होगा डी वाई, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स वाई, तो हो जाएगा ई का पावर tan इनवर्स वाई। अब हम इसका निकालेंगे पहले हल। तो अभीष्ट हल बराबर फॉर्मूला होगा x गुणे होता है आई एफ समाकलन गुणांक बराबर इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ डी वाई और प्लस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणे आई एफ जो हम लोग का है निकला e tan इनवर्स y, तो e का पावर tan इनवर्स y फिर बराबर इंटीग्रेशन q हम लोग का है tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर गुणे आई एफ है e का पावर tan इनवर्स y, यहाँ लिखेंगे डी वाई और प्लस सी। अब हम इसको हल करने के लिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यूज़ करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें tan इनवर्स y को मान लेते हैं t, माना tan इनवर्स y बराबर t। तो जब हम y के सापेक्ष इसमें काउंकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dt बटे dy, और dy के लाते हैं बाएं साइड, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर हो गया dt। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, पहले जो समीकरण है x गुणे e का पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन e का पावर tan इनवर्स y को हमने माना है पहले t, तो यहाँ पे हो जाएगा t गुणे e का पावर हो गया t, उसके बाद 1/, ऊपर 1 छिपा है, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर किसके है, dt के बराबर है। तो हो जाएगा हम लोग का dt और प्लस सी। अब यहाँ इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन पहले, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं ऊपर x e tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन t e का पावर t गुणे e का पावर t dt प्लस सी। अब इसमें जब इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो ऐसा जब दो पदों को गुणा करते हैं तो इसको हम जो सूत्र होता है उसके अनुसार इसको हल करेंगे। तो इसमें हम आइलेट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आइलेट से हो जाएगा, आई होता है इन्वर्स फंक्शन, मतलब ये क्या कहते हैं प्रतिलोम, जो इन्वर्स वाले फलन होते हैं। एल होता है लॉग वाला फलन, ये हो जाएगा अलजेब्रा, टी होगा ट्रिग्नोमेट्री होगा त्रिकोणमिति, और ये होगा एक्सपोनेंशियल घात वाले फलन जो होते हैं। तो जो पहले आएगा वो हम लोग का प्रथम फलन होगा, जो बाद में आता है उसको कहते हैं हम लोग द्वितीय फलन। तो इसमें टी हमारा अलजेब्रा हो गया, ये पहले आ रहा है, और ई जो है घात वाला ये बाद में आ रहा है, तो इसको पहला फलन मानेंगे, इसको दूसरा फलन मानेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन का सूत्र होता है क्यू गुणे वी डी एक्स बराबर, मान लेते हैं यू हमारा प्रथम फलन है, वी है दूसरा फलन, तो सूत्र के अनुसार यू को छोड़ देंगे, वी का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर यहाँ इंटीग्रेशन होगा, उसके बाद फिर जो प्रथम फलन है यू का ऐसा करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डी यू बटे डी एक्स फिर इंटीग्रेशन, और उसके बाद जो दूसरा फलन है भी ऐसा करेंगे इंटीग्रेशन, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dx।
तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे सूत्र के अनुसार। पहले लिखेंगे एक्स ई tan इनवर्स y बराबर, अब यहाँ t हमारा प्रथम फलन है, e का पावर t जो ये दूसरा फलन है, तो हम t लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन e का पावर t dt हो गया, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन होगा। अब पहला फलन हम लोग का t है, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो dt बटे dt, फिर इंटीग्रेशन e का पावर t का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा dt, तो हो जाएगा एक्स ई का पावर tan इनवर्स y बराबर t हो गया। e का पावर t का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो e का पावर t ही होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन हो गया, डी t का t के सापेक्ष में करेंगे इंटीग्रेशन तो 1 होगा, और सॉरी यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ e का पावर t का जब करेंगे इंटीग्रेशन तो e का पावर t होगा, तो बचेगा केवल हम लोग का e का पावर t और ब्रैकेट के बाहर है dt, तो यहाँ लिख लेंगे हम dt और प्लस c। अब यहाँ से फिर से हम इसका e का पावर t का करेंगे इंटीग्रेशन, t के सापेक्ष में तो e का पावर t ही होगा, तो x गुणे e का पावर tan इनवर्स y बराबर t e का पावर t, ये भी हो जाएगा e का पावर t और प्लस c। हम इन दोनों में e का पावर t कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो x गुणे e का पावर tan इनवर्स y बराबर e का पावर t कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा t माइनस 1 प्लस c, तो x गुणे e का पावर tan इनवर्स y बराबर e का पावर t को हम लोगों ने क्या माना था, t बराबर हमने माना था tan इनवर्स y, तो हम t की जगह लिख देंगे e का पावर हो जाएगा tan इनवर्स y, और फिर t की जगह लिखते हैं हम लोग tan इनवर्स y और माइनस 1 प्लस c, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन गो इसमें लिखा है कि यदि a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 हो, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें दिया है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0, तो हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर, तो यहाँ हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 0 का होल स्क्वायर 0 होता है। अब इसमें हम फार्मूला जो लगाएंगे, फार्मूला होता है कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला के अनुसार इसका हम प्रसार कर देंगे। तो जब हम यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो इसका जो मान होता है ये हमेशा 1 के बराबर होगा, यानी कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाएगा, तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह b वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसका भी मान 1 के बराबर होगा। फिर हम लिखते हैं अगर c वेक्टर डॉट c वेक्टर, तो इसका मान भी 1 के बराबर होगा जब स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तब मॉडुलस a वेक्टर का हो जाएगा मॉडुलस का होल स्क्वायर, फिर उसी तरह b वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया, फिर c वेक्टर का हो गया होल स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 गुणे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, उसके बाद होता है 2bc, तो 2 गुणे b वेक्टर डॉट c वेक्टर, फिर प्लस 2ca, तो 2 गुणे c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर 0। अब इसका मान 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस इस यहाँ भी 1 होगा, ये भी 1 हो गया, फिर प्लस तीनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर 0। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणे a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर 0। 3 को ले जाते हैं दाएं साइड में, तो 2 गुणे a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर
बराबर हो जाएगा -3। अब 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बटे में हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन घ में लिखा है कि 52 ताशों की गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो जो ईंट के पत्ते हैं खो गए पत्तों की ईंट होने की प्रायिकता क्या है। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं, माना घटना ए ईंट का खोया पत्ता है, और दूसरी घटना बी मान लेते हैं, घटना बी ईंट का खोया पत्ता नहीं है। तो पहले हम ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता निकालते हैं। तो टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 13 पत्ता होता है, 13 जो पत्ता होगा वो ईंट का होगा। तो यानी कि इसकी प्रायिकता हो जाएगी तब पी ए बराबर 13/52। तो 13 कम 13, ये 4 बार में कट जाएगा, तो इसकी प्रायिकता हो गया 1/4। अब हम इसमें निकालते हैं कि पत्ते नहीं खोने की प्रायिकता। तो जैसे कि मान लेते हैं किसी का प्रायिकता दिया है और नहीं होने की प्रायिकता होती है, जैसे हम मान लेते हैं कोई घटना ई है, और जब इसका हम नहीं होने की प्रायिकता निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं पी ई डैश, और उसमें से पी को माइनस कर देते हैं। तो ये तो हो गया ईंट होने की प्रायिकता 1/4। और पत्ते अगर नहीं खोते हैं तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी, उसको मान लेते हैं हम लोग बी, तो पी बी बराबर 1 - 1/4, 4 एकम 4 ही हो जाएगा 3/4। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 52 ताशों की गड्डी में एक पत्ता खो जाता है। जब एक पत्ता खो जाएगा तो कितने पत्ते बचेंगे, 51 पत्ते, और ईंट के पत्ते 13 हैं, टोटल 52 पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता खो गया तो बच गया 51 पत्ता। ठीक है, उसी तरह ईंट के 13 पत्ते हैं और उसमें से एक पत्ता खो गया तो बचेगा 12 पत्ता। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे, माना घटना ई निकाले गए पत्ते ईंट के हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसको हमको हल करना है बेस प्रमेय से। तो उसके लिए हम लिखेंगे पी ई बटे ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का। पहले इसमें टोटल 52 पत्ते हैं और एक पत्ता इससे हम लोग का ईंट का है, तो मान लेते हैं अगर एक पत्ता खो जाता है तो बचेगा 51 पत्ता, और अगर ईंट के हैं टोटल 13 पत्ते तो उससे बचेंगे 12, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 12/51, फिर गुणे। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इसमें 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो फिर से एक पत्ता निकाला जाएगा तो बचेगा यहाँ 50 पत्ता, और इसमें से 12 से फिर से एक पत्ता निकाला गया तो बचा हम लोग का 11 पत्ता, तो हो जाएगा 11/50। फिर उसी तरह हम निकालेंगे पी ई बटे बी, यानी कि बी क्या है, ईंट का खोया पत्ता नहीं है, तो उसकी प्रायिकता हम निकालेंगे। तो पहले ईंट के इसमें जो पत्ते हैं वो टोटल 13 पत्ते हैं, ईंट के पत्ते जो होंगे ये 13 होंगे, और उसमें मान लेते हैं कि जो एक पत्ता वो खोया नहीं है, तो ये होगा हम लोग का 51। तो इसको हम लिखेंगे 13/51, फिर गुणे। हम मान लेते हैं कि एक पत्ता जो है ईंट का खो गया, तो 13 में से बचेगा 12, और पहले 51 था अब हो गया 50। यहाँ 51 क्यों हुआ कि पहले से इसमें लिखा हुआ है कि 52 ताशों की गड्डी में एक पत्ता पहले से खो जाता है, तो जब एक पत्ता खो गया तो 51 पत्ते ही बचे हैं, तो 51 पत्ते में 13 पत्ते जो हैं ईंट के हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/51। फिर उसमें से एक पत्ता और निकाला जा रहा है,
दो पत्ते निकाले जा रहे हैं, तब 13 था तो ये हो जाएगा 12 और ये 51 था, ये हो जाएगा 50। तो अब हम लिखेंगे बेज प्रमेय से ई ए बटे ई बराबर पी ए गुणे पी ई बटे ए, फिर बटे यहाँ हो जाएगा पी ए गुणे पी ई बटे ए, फिर प्लस पी बी गुणे पी ई बटे बी। अब सबका हम लोग मान रखते हैं, तो यहाँ पे पहले हम रखते हैं पी ए का मान। तो पी ए हम लोग का है 1/4, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1/4 गुणे पी ई बटे है 12/51 गुणे 11/50, तो यहाँ लिख लेंगे 12/51 गुणे 11/50, फिर बटे में पी ए की जगह लिखेंगे 1/4 गुणे पी ई बटे है 12/51 गुणे 11/50, फिर प्लस पी भी हम लोग का निकला है 3/4, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3/4 गुणे और पी ई बटे बी है 13/51 गुणे 12/50। अब इसको हम लोग दूसरे पेज में हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो पहले ऊपर वाले पद को गुणा कर लेते हैं। तो 12 गुणे 11 ये हो जाएगा 132 बटे, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 4 गुणे 51 गुणे 50, फिर बटे। अब यहाँ प्लस है, यहाँ इस दोनों के हर में 4 गुणे 51 गुणे 50 है, यहाँ भी 4 गुणे 51 गुणे 50 है, दोनों का हर समान है, तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 12 और 11 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 132, फिर प्लस इससे गुणा करेंगे हम लोग तो ये होगा 3 गुणे 13 गुणे 12, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 468 बटे नीचे हो जाएगा हम लोग का 4 गुणे 51 गुणे 50। अब ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 132 बटे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 600। अब इसको हम काटते हैं 12 से, तो 12 से कटेगा 11 बार में, 12 25 60 कट गया 50 बार में, तो आंसर होगा 11/50। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है सभी खंड कीजिए। पहला लिखा है सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 5 बटे बराबर tan इनवर्स 5/1/tan19। जो बुक है उसके मॉडल पेपर में दिया है tan इनवर्स 5/12, ठीक है, और ये गलत दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पहले हम LHS से सिद्ध करते हैं। तो LHS बराबर हम लिख लेंगे साइन इनवर्स 5/12 बराबर x, तो साइन x बराबर हम लोग का हो जाएगा 5/12। हमको निकालना है tan इनवर्स में इतना बराबर सिद्ध करना है, तो साइन और कॉस का अनुपात होता है tan, तो हम लिख सकते हैं तब cos x बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा √1 माइनस साइन x का मान है 5/12, तो 5/12 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का cos x बराबर √1 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25, 12 का होल स्क्वायर होगा 144। इसका एलसीएम होगा 144, 144 में 1 से गुणा करें 144, 25 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 119 बटे 144 रूट में, तो 119 का वर्गमूल 119 ही होगा और 144 का हो जाएगा हम लोग का 12, ठीक है। अब हमको निकालना है tan x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे tan x बराबर sin x बटे cos x, तो tan x बराबर sin x हमारा है 5/12, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5/12, फिर बटे cos x है √119/12, तो √119/12, 12 से 12 कट गया, तो tan x बराबर निकल गया 5/√119, तो x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5/√119, और जो x है ये किसके बराबर है, साइन इनवर्स 5/12 के बराबर है, तो हम x का लिख सकते हैं साइन इनवर्स
5/12 बराबर tan इनवर्स 5/√119। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन ख में लिखा है कि यदि एफ एक्स बराबर ये अवयव दिया है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स गुणे एफ वाई। तो ये एल एच एस है, हम लोग का आर एच एस है। तो पहले हम लिख लेते हैं एल एच एस बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो जो अवयव में ये जो एलिमेंट दिया है, जहाँ जहाँ एक्स है, पहले एक्स था तो यहाँ एक्स लिखा हुआ है। जब एक्स प्लस वाई लिखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, फिर साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ होगा कॉस एक्स प्लस वाई, फिर 0 0 0 1। ये हो गया हम लोग का एल एच एस। अब आर एच एस में है एफ एक्स गुणे एफ वाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले आर एच एस बराबर एफ एक्स गुणे एफ वाई। तो पहले हम लिख लेते हैं एफ एक्स में, एफ एक्स का जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे, यानी कि हम लोग क्या, तो पहले हो जाएगा यहाँ कॉस एक्स, फिर उसके बाद है माइनस साइन एक्स, फिर 0, फिर है साइन एक्स कॉस एक्स 0, फिर 0 0 1, और उसके बाद गुणे एफ वाई। जब हम एफ वाई लिखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हो जाएगा वाई, सीधे हो जाएगा ये कॉस वाई, फिर माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब इसका हम लोग को गुणा करना है। तो जब भी हम गुणा करते हैं, पंक्ति का गुणा करते हैं स्तंभ से। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। तो पहले कॉस एक्स से गुणा करेंगे कॉस वाई से, तो हो जाएगा कॉस एक्स गुणे कॉस वाई, फिर साइन एक्स से गुणा करेंगे माइनस साइन वाई से, तो माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई, फिर 0 का गुणा करेंगे 0 से, 0 हो गया। उसके बाद दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, तो माइनस साइन एक्स से कॉस वाई में, तो माइनस साइन एक्स गुणे कॉस वाई। उसके बाद फिर कॉस एक्स से माइनस साइन वाई में, तो माइनस कॉस एक्स गुणे साइन वाई, फिर 0 से 0 में 0 हो गया। अब तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे 0 से कॉस वाई में 0, फिर 0 से माइनस साइन वाई में 0, फिर 1 से 0 में ये भी 0 हो गया। अब उसके बाद हम लोग अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तीनों पंक्तियों से। तो कॉस एक्स से साइन वाई में गुणा करेंगे, तो कॉस एक्स गुणे साइन वाई। उसके बाद फिर साइन एक्स से गुणा करेंगे कॉस वाई में, तो प्लस साइन एक्स गुणे कॉस वाई हो गया। उसके बाद फिर हम लोग 0 का गुणा करेंगे 0 से, तो 0 हो जाएगा। उसी तरह फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करते हैं दूसरे स्तंभ में, तो माइनस साइन एक्स से साइन वाई में, माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई, फिर कॉस एक्स से कॉस वाई में, तो प्लस कॉस एक्स गुणे कॉस वाई, और 0 का गुणा करेंगे 0 से, 0 हो गया। फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, तो 0 से गुणा करेंगे साइन वाई में 0, फिर प्लस 0 से कॉस वाई में 0, फिर 1 से 0 में 0, तो पूरा 0 हो गया। अब उसके बाद तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो कॉस एक्स से 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, फिर साइन एक्स से 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, फिर 0 से 1 में गुणा करेंगे 0 होगा, यानी कि पूरा ही 0 हो गया। उसके बाद फिर माइनस साइन एक्स से गुणा करेंगे 0 से, ये भी 0 होगा। कॉस एक्स से गुणा करेंगे 0 से, ये भी 0 होगा। फिर 0 का गुणा करेंगे 1 से, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरी पंक्ति से गुणा करते हैं, 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 1 से गुणा करेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है कॉस एक्स गुणे कॉस वाई माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई बराबर होता है कॉस एक्स प्लस वाई। ये तो 0 है। फिर यहाँ पे अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्मूला होगा, हम लोग का फॉर्मूला होता है कि साइन एक्स गुणे कॉस वाई प्लस कॉस एक्स गुणे साइन वाई। अगर हम इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लें और यहाँ हो जाएगा माइनस बाहर, तो ये बराबर होता है साइन एक्स प्लस वाई को, तो हो जाएगा माइनस
साइन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये तो हो जाएगा पूरा 0। फिर यहाँ पे कॉस एक्स गुणे साइन वाई प्लस साइन एक्स गुणे कॉस वाई। तो फॉर्मूला होता है कि साइन ए गुणे कॉस बी फिर कॉस बी गुणे साइन ए बराबर होता है साइन ए प्लस बी। तो यानी कि हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। और फिर यहाँ है कॉस एक्स गुणे कॉस वाई माइनस साइन एक्स गुणे साइन वाई बराबर होता है कॉस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉस एक्स प्लस वाई। ये 0 जोड़ेंगे तो कोई मान तो बदलेगा नहीं, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर यहाँ 0 हो जाएगा हम लोग का, जो हो गया 0 0 और 1। और ये किसके बराबर है? ये हम लोग का बराबर है LHS के बराबर, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। लिख लेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। क्वेश्चन ग में लिखा है कि y बराबर x का पावर साइन एक्स है तो dy/dx समान निकालिए। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं y बराबर x का पावर साइन एक्स। तो जब इस तरह घात क्वेश्चन दिया रहता है तो हमेशा लॉग लेके हल करते हैं। तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो हो जाएगा हम लोग का लॉग y बराबर लॉग x का पावर साइन एक्स। और फॉर्मूला होता है कि लॉग a का पावर b बराबर b लॉग a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अनुसार पावर पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा लॉग y बराबर साइन एक्स गुणे लॉग एक्स। अब इसका हम x से सापेक्ष करते हैं, अवकलन डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा हम लोग का d/dx log y बराबर d/dx, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग साइन एक्स गुणे log x। तो log y क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का x से सापेक्ष में होगा dy/dx बराबर। अब इसका हम लोग u गुणे v वाले फार्मूला पर करेंगे डिफ्रेंशिएशन का। तो साइन एक्स को छोड़ देते हैं, log x का करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन। तो d/dx log x फिर प्लस log x को छोड़ देंगे, ठीक है, और साइन एक्स का करेंगे अवकलन। तो d/dx साइन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1/y dy/dx बराबर log x का 1/x, तो साइन एक्स गुणे 1/x फिर प्लस log x हो गया, और साइन एक्स का होगा cos x। तो हम इसको लिख सकते हैं तब 1/y dy/dx बराबर, ये हो जाएगा साइन x/x, साइन का x/x प्लस ये हो जाएगा हम लोग का cos x log x। अब हम y को ले आते हैं दाएं साइड, तो dy/dx बराबर y गुणे हो जाएगा हम लोग का साइन x/x प्लस cos x गुणे log x, और y बराबर उन्होंने माना था x का पावर साइन x। तो हमारा आंसर हो जाएगा dy/dx बराबर x का पावर साइन x और साइन x/x प्लस cos x log x। क्वेश्चन घ में लिखा है कि log बेस ही है x/x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए जब x बड़ा है 0 से और छोटा इन्फिनिटी से, यानी कि x का मान 0 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो पहले हम मान लेते हैं, माना y बराबर log x/x, इसका बेस ही है। अब हम इसका करते हैं x से सापेक्ष में अवकलन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy/dx बराबर हो जाएगा, सूत्र के अनुसार ये होगा x², x को छोड़ देंगे, log x का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो d/dx log x फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे log x, और फिर हम x का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो dx/dx, तो dy/dx बराबर x गुणे log x का होगा 1/x फिर माइनस log x, इसका तो हो जाएगा 1/x²। तो x और x कट गया, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1 माइनस
log x बटे एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए, क्रांतिक मान निकालने के लिए हम लिखेंगे dy बटे डी एक्स बराबर 0। तो 1 माइनस लॉग, इसका बेस ही है, x बटे एक्स स्क्वायर बराबर होगा 0। अगर हम इसको ले जाते हैं दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस लॉग, बेस ही है x बराबर 0। अगर हम 1 को ले जाते हैं दाएं साइड में तो माइनस लॉग, माइनस 1 हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस ई x है, और एक को हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई, और ये हो जाएगा ई। ठीक है, तो इसमें लॉग से लॉग कट जाएगा, ई से ही कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग का ई। और फिर से हम लोग क्या करते हैं, अब हम फिर से करेंगे अवकलन, यानी कि हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें ये हम लोग का मान निकला है। फिर से हम जिस फॉर्मूले पे इसका हम अवकलन किए उसी फॉर्मूले पे इसका अवकलन करेंगे। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर हम एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे और 1 माइनस लॉग एक्स का करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन, तो डी बटे 1 माइनस लॉग एक्स, फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस लॉग एक्स, और फिर हम एक्स स्क्वायर करेंगे, तो डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणे 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स होगा माइनस एक्स, तो माइनस का 1 बटा एक्स, फिर माइनस यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बटे, ये हो गया हम लोग का x का पावर 4। यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक x कट जाएगा, तो बचेगा हम लोग का माइनस का x, फिर माइनस, अब 2x से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस, और 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x लॉग x बटे x का पावर 4, ये हो जाएगा माइनस का 3x, यहाँ पे होगा प्लस, तो माइनस 3x प्लस 2x लॉग x बटे x का पावर 4, ये निकला हम लोग का डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान। अब x बराबर ई पर हम चेक करते हैं कि जो फलन ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर वाई एट x बराबर ई पर, x बराबर ई पर चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का x का लिखेंगे e, तो 3e हो गया, फिर प्लस 2e लॉग, इसका बेस e है, और x बराबर हम e रखेंगे, और बटे e का पावर हो गया 4, तो माइनस 3e लॉग e का मान 1 होगा, तो बचेगा हम लोग का 2e बटे e का पावर 4, घटाएंगे बचेगा माइनस e बटे e का पावर 4, तो एक e कट जाएगा, तो माइनस 1 बटे ई का पावर 3, तो माइनस में यानी कि 0 से छोटा है, तो x बराबर ई पर फलन उच्चिष्ट होगा, तो लिख लेंगे x बराबर ई पर फलन उच्चिष्ट है। और जब x बराबर ई पर फलन उच्चिष्ट है तो हम इसका मान भी निकालेंगे, तो अब इसमें हम x बराबर ई रखेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का y बराबर है लॉग ई एक्स बटे एक्स है, तो जब हम x बराबर ई पर फलन का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग का लॉग ई, एक्स की जगह ई लिखेंगे और बटे ई, और इसका मान 1 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 बटे ई, और ये हम लोग का उच्चतम मान होगा, ये हमारा आंसर है। अब इसमें बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।